कहानी की शुरुआत में हमें एक अस्पताल का दृश्य दिखाया जाता है जहां पाओ नाम का एक लड़का है। वह अस्पताल के मॉर्ग मृत शवागार में पोस्टमार्टम के लिए शवों को इकट्ठा करता है। अब तक पाओ यह काम अच्छे से कर रहा था, लेकिन आज की रात पाओ के जीवन की सबसे खास रात होने वाली है, क्योंकि आज एना फिट्ज का शव भी मॉर्ग में आ चुका है, जिसकी मौत ने पूरे स्पेन को हिला दिया था। एना फिट्ज पूरे स्पेन की बहुत मशहूर अभिनेत्री थी। पूरा स्पेन उसके लिए पागल था। लेकिन कल रात एक प्राइवेट पार्टी में एना फिट्ज का शव वॉशरूम में मिला। इतनी बड़ी अभिनेत्री की मौत से लोग और उसके फैंस बेहद सदमे में चले गए। एना फिट्ज का पोस्टमार्टम कल सुबह इसी अस्पताल में होने वाला है। तभी पता चलेगा कि कल रात उसके साथ असल में क्या हुआ था। जब पाओ ने उसका शव देखा तो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने एना फिट्ज के शव की तस्वीरें खींचकर अपने दोस्तों को भेज दी। भले ही एना फिट्ज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके फैंस अभी भी उसे देखने की उम्मीद में बैठे हैं। एना फिट्ज इतनी बड़ी अभिनेत्री थी कि जिस अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम होने वाला था, उसका नाम भी गुप्त रखा गया है ताकि उसके फैंस का हुजूम न लग जाए। लेकिन अब वह बड़ी अभिनेत्री का शव पाओ के सामने पड़ा है। कुछ देर बाद इवान और जाबी नाम के दो लड़के अस्पताल में आते हैं, जो अपने दोस्त पाओ से मिलने आए हैं। दोनों पाओ से मिलते हैं और उसे पार्टी में चलने को कहते हैं, और अब तीनों साथ में शराब पीने लगते हैं। जैसे ही शराब का नशा इवान के सिर चढ़ता है, वह पाओ से एना फिट्ज के बारे में बात करने लगता है। उसका शव भी उसी अस्पताल में रखा है, इसलिए इवान पाओ पर जोर देकर कहता है कि वह एना फिट्ज का शव देखना चाहता है, लेकिन कहता है कि यह बात कभी किसी को नहीं बतानी है। पाओ अपनी नौकरी को खतरे में डालकर इवान और जाबी को अस्पताल के मॉर्ग में ले जाता है। अपने दोस्तों की हालत देखकर पाओ हंस पड़ता है। फिर वह दूसरे शव के पास जाता है। जैसे ही पाओ उस शव से कपड़ा हटाता है, पता चलता है कि यह सच में एना फिट्ज का शव है। वह सच में बेहद खूबसूरत थी। इवान उसकी सुंदरता देखकर अपना कंट्रोल खो बैठता है। एना फिट्ज के नंगे शरीर को देखने के लिए वह उसके सारे कपड़े उतार देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसके निजी अंगों को छूने लगता है, लेकिन बुरी तरह पागल हो जाता है। इतनी बड़ी अभिनेत्री उसके सामने है, इसलिए वह पाओ से कहता है कि वह एना फिट्ज के शव के और करीब रहना चाहता है।